प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। आप हमेशा बोलते हो आज नहीं हम कल से पढ़ेंगे, तो आप ये क्यों नहीं सोचते आज नहीं पढ़ोगे तो कल क्या करोगे। तो बच्चों, आपके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा आप बर्बाद करते हो। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन चलाने में बर्बाद करते हो, फिजूल का इधर उधर घूमने में आप बर्बाद करते हो। बहुत बच्चा तो ऐसा है कि वो सोने में वक्त बर्बाद करता है। तो आज मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपके पढ़ाई में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो वो 3 टिप्स है। पहला है आपका सेल्फ स्टडी ग्राफ, दूसरा है आपका प्रॉपर केयर ऑफ योर रूम एंड योर सेल्फ, और तीसरा है आपका प्रॉपर डाइट। तो हम बारी बारी से इन तीनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेल्फ स्टडी ग्राफ के बारे में। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं वर्क इज वर्शिप, यानी कि कर्म ही पूजा है। बच्चों, आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी हासिल करना चाहते हैं तो वो आप एक ही तरीके से हासिल कर सकते हैं कि आप अपने वर्क को, अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहें। तो आप जो चीज़ भी हासिल करना चाहेंगे वो बेहद ही आसानी से आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पूरे साल भर के 365 दिन का कितना बड़ा हिस्सा आप बर्बाद करते हो? आज मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, आप ये ध्यान रखो कि साल का होता है 365 दिन, और मान लो एवरेज आप 10 घंटे सोते हो, तो 365 गुना 10 यानी कि हुआ 3650। और क्या आपको पता है ये कितने दिनों के बराबर है? ये आपके 152 दिन के बराबर है। इसके अतिरिक्त 52 संडे यानी कि 52 रविवार आएंगे, और 2 आएंगे आपके नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय पर्व, क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त। फिर सरस्वती पूजा आएगा जिसमें आपका मिनिमम 2 दिन जाएगा। फिर होली मान लीजिए उसका 3 दिन, गर्मी का छुट्टी मान लो कि 7 दिन का ही, दशहरा 5 दिन, दिवाली छठ ये भी 5 दिन। और ये कुल मिलाकर पता है कितना हुआ? ये कुल मिलाकर हुआ 228 दिन। कितना? 228 दिन। और आपके पास बच जाते हैं केवल 137 दिन। अगर यदि आप इस 137 दिन में 1 घंटा भी खुद से पढ़ते हैं, 1 घंटा भी खुद से पढ़ते हैं, तो वो पता है आपको कितने दिन के बराबर हुआ? वो हुआ केवल 5.5 दिन के बराबर। तो बच्चों, इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि आप कितना पढ़ते हो। बच्चों, आपके पढ़ाई के लिए 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका सेल्फ स्टडी, दूसरा है कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। तो बच्चों, सेल्फ स्टडी होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, किसी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां पढ़ा हुआ टाइम वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब हुआ खुद से पढ़ाई करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी से जो इम्प्रूवमेंट होता है वो इम्प्रूवमेंट अपने आप में आपको एक दूसरे से यूनिक बना देता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो बच्चों, हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी ग्राफ के बारे में। क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में जो भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आप अपने पढ़ाई में जो भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के बदौलत। क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ाते हैं, टीचर का पढ़ाया हुआ 30% आपके साथ होता है, और 70% जो होता है वो आपको खुद से हासिल करना होता है। तो देखिए बच्चों, आज हम बताते हैं सेल्फ स्टडी ग्राफ होता क्या है। तो जैसे यहाँ कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में क्या है कि इस साइड में आपका डे लिखा हुआ, और इस साइड में आप देख रहे हैं आपका आवर लिखा हुआ यानी कि घंटा। तो डे में हम इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और ये आवर वाले ग्राफ में जो है स्टार्टिंग जो करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो कम से कम क्या है आपको कि जब भी पढ़ना है आपको, अब से आपको आवर में पढ़ना है यानी कि घंटे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मंडे के दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने कुल मिलाकर के पढ़ा 2 घंटा। कितना पढ़ा? 2 घंटा। तो मंडे के दिन आप क्या करोगे? ग्राफ को 2 घंटा के लिए कलर करोगे। फिर मैंने क्या किया? ट्यूसडे के दिन पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने पढ़ा 3 घंटा। कितना पढ़ा? 3 घंटा। तो यहाँ पे 3 घंटा का ग्राफ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? वेडनेसडे के दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने ग्राफ बनाया 5 घंटे का, यानी कि मैंने 5 घंटा पढ़ा। अब थर्सडे के दिन क्या हुआ? पढ़ते पढ़ते आपको लगा ओ भाई साहब मैंने बहुत पढ़ लिया।
और आपने पढ़ाई ब्रेक कर दिया, जो ब्रेक किया आप बिल्कुल नहीं पढ़े, तो थर्सडे के दिन आप अपने मन से ग्राफ को नहीं कलर करोगे, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाया तो वो ग्राफ आपको 0 दिखना चाहिए। और आपने क्या किया, फ्राइडे के दिन पढ़ना स्टार्ट किया, और फ्राइडे के दिन आपने पढ़ा 2 घंटा, तो आपने क्या किया, 2 घंटा का ग्राफ बनाया। फिर आपने सैटरडे के दिन पढ़ाई स्टार्ट किया और आपने पढ़ा 3 घंटा, तो आपने 3 घंटा का कलर ग्राफ किया। फिर संडे के दिन आप फिजूल का घूमने से बेहतर आप पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास वो दिन पूरा खाली होता है, कोई क्लास नहीं रहता, आप आराम से बैठ करके सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। तो संडे के दिन आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा पूरे 5 घंटा। और अब यहाँ से मेरा 1 वीक का पूरे सप्ताह का सेल्फ स्टडी ग्राफ तैयार हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बारी बारी से जितना जितना घंटा पढ़े हम सबको लिखे और सबको ऐड करके 7 से डिवाइड दिए। और 7 से डिवाइड देने के बाद क्या हुआ, 21/7 यानी 3 घंटा निकला। और ये जो 3 घंटा आप देख रहे हो, ये आपका एवरेज निकला कि प्रत्येक दिन आपने 3-3 घंटा पढ़ा। तो ये था हमारा सेल्फ स्टडी ग्राफ। अब बच्चों, पढ़ने के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज आपको सेल फोन से दूर रहना है। और आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपके पास पानी का बोतल रहना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमारा सेल्फ स्टडी ग्राफ कंप्लीट होगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रूम। तो बच्चों, हम बात करते हैं अपने सेल्फ स्टडी रूम, यानी कि जिस कमरे में आप बैठ करके पढ़ते हो। सबसे पहला चीज, आपका जो टेबल है वो टेबल बिल्कुल अरेंज होना चाहिए। अरेंज होने का मतलब क्या है कि आपका कॉपी किताब बिखरा हुआ रहता है और उस टाइम पढ़ने बैठोगे आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो उस कंडीशन में जब भी आप पढ़ने बैठो, उससे पहले आपका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और आपका सारा बुक अरेंज होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका बेड अगर दी है उस रूम में, तो आप अपने बेड को बिल्कुल ही सजा के रखोगे और आपके रूम से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो आप ऐसा करोगे कि पढ़ने से पहले अपने रूम में अगरबत्ती जला सकते हो, या फिर सुबह में ही मॉर्निंग के टाइम में अपने रूम में अगरबत्ती जला दो, ताकि रूम में एक अच्छा स्मेल आए, ताकि आपको रूम में बैठने में बहुत अच्छा फील हो। तो और इसके अतिरिक्त आप अपना केयर कैसे करोगे, आप जब भी पढ़ने बैठोगे सबसे पहला चीज़ आपका जो ज़रूरत का सामान, जैसे आपका पेन, आपका पानी का बॉटल, ये अपने पास रखो, क्योंकि आप जब एक बार बैठ जाओ तो आपको वहाँ से उठने की आवश्यकता ना पड़े। आपका पढ़ने के वक्त जो भी आपका जरूरी सामान हो वो आपके अपने पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा प्रॉपर डाइट। तो बच्चों, प्रॉपर डाइट में सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम मॉर्निंग में जगते हैं तो आप फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आप एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज करने के बाद एक अगर सुबह बात ले लो, नहा लो, तो बहुत बेहतर है आपके लिए। और उसके बाद आप शांति से पढ़ने बैठो। और मॉर्निंग टाइम में जो आपको पढ़ना है, जो आपके लिए जो सबसे टफ पेपर है, जो सबसे हार्ड पेपर है, आप उस पेपर को मॉर्निंग टाइम में पढ़िए, उस टाइम याद कीजिए, आपके लिए और बेहतर होगा। और आप एक उचित समय पर ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा एंजॉय कर लें, घर में बच्चों के साथ घुल मिल लें, या फिर मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लें। फिर उसके बाद आप आराम से पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ने बैठने के बाद जब भी पढ़ो तो आप घंटे में आपको पढ़ना है। और जब आपको लगे अब मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दें। फिर आप जब लंच करने जाओ तो लंच करने से घंटा पहले पानी पी लो। लंच करते आप खाते वक्त क्या करोगे, उस टाइम पानी बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि ये आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही गंदा असर डालेगा। और इसके बाद जब आप फिर पढ़ने बैठोगे, फिर घंटे में पढ़ोगे। शाम के टाइम में बाहर के सामान खाने से बेहतर आप घर में हल्का नाश्ता लें, क्योंकि बाहर के सामान में क्या होगा, बाहर के सामान खाने से, बाहर का वस्तु खाने से आपके बॉडी पे बहुत ही गंदा असर पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचे रहें। और लास्टली जब आप डिनर करने जा रहे हैं तो डिनर करने से पहले ही खाना खाएं, डिनर करने के पहले ही आप पानी पिए। डिनर करते हुए साथ में पानी नहीं पीना है, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। और अगर यदि आपको प्यास लगती है तो डिनर करने के आधे घंटे के बाद से आप पानी पीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।